आखिर हमारे दांतों में सड़न लगती कैसे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमितेश तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओरो केयर एंड इम्प्लांट सेंटर में। तो आज का जो टॉपिक है, आखिर हमारे दांतों में सड़न लगती कैसे है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे दांतों में सड़न क्यों लगती है और इसे कैसे बचा जाए। तो ये तमाम बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तथा बहुत सारे लोगों का भी कंप्लेन होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी क्लिनिक में आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज किया, फिर भी हमारे दांतों में सड़न कैसे लगती है। तो तमाम सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जिसका आपको मेरे बातों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं, मान के चलिए आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं या ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। भोजन खाने के बाद जो अन्न का दाना आपके टेबल पर गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस जगह को साफ करते हैं या उसको वहीं पड़े रहने देते हैं। अगर आप साफ नहीं करेंगे और उसे पड़े रहने देंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में, मान के चलिए 1 से 2 घंटे में वहाँ चींटियाँ आ जाएंगी। इसलिए हम उसको चींटी मत आए, कुछ गंदगी मत हो, इसलिए उस जगह को खाने के बाद साफ कर देते हैं कि उस जगह पे साफ रहे। लेकिन क्या हम दांत के साथ ऐसा कभी करते हैं? नहीं करते हैं। हम ब्रश कब करते हैं? सिर्फ 24 घंटे में एक बार। मैं आपको बता दूं, एवरेज में पूरी दुनिया में लोग सिर्फ एक बार ब्रश करते हैं। अब आप ब्रश कब करते हैं? सुबह में, वो भी 2 से 3 मिनट के लिए। टाइमिंग तो सही है आपकी, 3 मिनट ब्रश करते हैं तो काफ़ी है, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गलती यही होती है कि ब्रश हम एक बार ही करते हैं, क्योंकि हम खाना तो कई बार खाते हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर में लंच करते हैं, फिर शाम को चाय नाश्ता करते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं। एवरेज आदमी दिन में 4 बार कुछ ना कुछ खाता पीता है, लेकिन ब्रश कितने बार करता है? पूरे दिन में 1 बार करता है। तो क्या होता है, सामने आपने तो सुबह में ब्रश कर लिया, लेकिन सुबह को आपने ब्रेकफास्ट भी किया, फिर लंच भी किया, तो जो फूड मटेरियल है, जो आपने खाना खाया है, जो फूड मटेरियल दांतों के पास जमा हो जाते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, उसके कारण बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं। वे कीटाणु, वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाना को जमा हुआ है। आपने अगर कुछ मीठा खाया है तो उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। दांतों को खराब करने के लिए और नॉर्मल खाना भी जमा है तो भी वहाँ बैक्टीरिया लगेगी और उस दांत को सड़ाना शुरू करते हैं। वहाँ बैक्टीरिया लगेगी और उस दांत को सड़ाना शुरू करते हैं, और सड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार दांत में कीड़ा लगा तो फटाफट आपके दांत खराब हो गया। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इतने छोटे कीटाणु होते हैं जो धीरे धीरे आपके दांतों के हड्डी को, ऊतक को खत्म करते हैं। जो सड़न लग जाती है तो अलग से वो काली दिखाई देती है। यह देखिए, मैं कुछ फोटो लगा देता हूँ, आपको समझने में सहूलियत रहेगा। इस तरह की कैविटी होती है। इस दांत में सड़न लग चुकी है, लेकिन हम इतना भी खराब रहता है तो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दर्द नहीं होता है ना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके दांत में इस तरह के कीड़ा लग गया है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके फीलिंग करा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, ये सड़न धीरे धीरे बढ़ जाएगी और इसके बाद आपके दांतों में दर्द होगा और इसमें इलाज का खर्च बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में अपने को रोकना है, इस स्थिति से बचना है, तो आपको कम से कम 2 बार ब्रश करना शुरू करना होगा।
क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बताया सुबह खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं और फिर शाम आप सफाई कब कर रहे हैं? अगली सुबह। तो सेम वही हो गया ना, आपने खाना खाया और थोड़ा सा ज़मीन पे गिरा दिया और 1 से 2 घंटे के अंदर चींटी आ गई। ठीक वैसे ही हमारे दांतों के अंदर होता है बैक्टीरिया का। तो आपको इतने देर तक छोड़ना ही नहीं है, आपको खाने के बाद सफाई कर लेना है। अगर कोई व्यक्ति 3 बार ब्रश करता है, दिन में 2 मिनट के लिए भी करता है तो वो बेस्ट है उसके लिए। उसके दांतों में 99% सड़न लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कारण सिंपल सा है, आपने खाना खाया, फिर आप सफाई कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने दोपहर का लंच किया, फिर हल्के से सफाई कर लिया, तो वहाँ पे कुछ भी फूड पार्टिकल्स अब नहीं है, वहाँ जमा नहीं है, तो सड़न लगेगी कैसे, कीटाणु लगेगी कैसे। और कम से कम 3 बार ब्रश नहीं कर सकते तो 2 बार करिए ही करिए, 1 बार सुबह और 1 बार रात को। रात को आप सोने से पहले ब्रश करके सोइए। जो भी दिन में आपने खाना खाया वो रात में अच्छे से साफ हो जाएगा, तो कीटाणु लगेगी नहीं और इससे आपका 99% हो जाता है कि आपके दांत अच्छे रहेंगे और आपके दांतों में सड़न नहीं लगेगी। तो कम से कम आप 2 बार तो प्रैक्टिस करिए ही करिए ब्रश करने का। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप आदत डाल लेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगा और आपको रात में बिना ब्रश के नींद नहीं आएगा। तो ये अच्छी आदत है, आप भी डालिए और अपने बच्चों में भी डलवाइए। सिर्फ 2 से 3 मिनट करिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि रगड़ने के लिए। मैं यहाँ एक बात बता दूँ, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं दांत को ब्रश से बहुत ज़्यादा रगड़ूंगा। जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कई ऐसे लोग भी होंगे, कई लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक ब्रश करते होंगे। वो सोचते हैं कि ज़्यादा देर तक ब्रश करूंगा तो मेरा दांत बहुत अच्छे से साफ सुंदर दिखेगा। दोस्तों गलत कर रहे हो आप, रोक दो इस चीज़ को। अगर लोहा को बार बार घिसा जाए तो लोहा भी कट जाता है। तो अगर आप दांत को घिस रहे हैं तो आप का दांत भी कट जाएगा और फिर आपके दांत सड़न से खराब नहीं होगा, अपने हाथों से खराब होगा आपका दांत। तो सिर्फ ब्रश करिए 3 मिनट के लिए, 2 से 3 बार कम से कम करिए ही करिए। ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा। और अगर आप मीठा खाते हैं, मीठे के शौकीन हैं, चॉकलेट आइसक्रीम या मीठा कुछ खाते हैं, तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि मीठा खाने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। तो आप मीठा या चॉकलेट खाने के बाद कम से कम कूला कर लो, मुंह का कूला करके पूरा गंदगी हटा दो। अगर मीठा चिपका रहेगा तो दांत बहुत जल्दी खराब होता है। तो स्पेशली जो मीठा खाते हैं उनका मेरा एडवाइस है। तो दोस्तों मैं आपको सब चीज़ बताया कि दांतों में सड़न क्यों लगता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करने के बाद शेयर भी करिए कि आपके दोस्तों में भी कुछ नॉलेज हो ओरल हेल्थ को लेके, और कमेंट भी करके बताएं। धन्यवाद।